क्या महाभारत का होना द्रौपदी की गलती थी? नहीं, नारी होना द्रौपदी की सबसे बड़ी गलती थी। ये बात तब भी सत्य थी और आज भी सत्य है। कीचड़ हमेशा औरतों पर ही उछाला जाता है, वरना भाइयों के झगड़े में द्रौपदी का क्या काम था? अग्नि परीक्षा सीता ने दी, राम ने नहीं। सदियों से यही हुआ है और आगे भी यही होता रहेगा। इतिहास में महिला अपमान के बहुत से उदाहरण हैं, पर जो द्रौपदी के साथ हुआ वैसा दूसरा उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिलता है। मैं प्रश्नकर्ता की सोच से हैरान हूँ कि वो उस घटना में भी द्रौपदी का दोष ढूंढ रहा है जिसमें द्रौपदी को छोड़कर सब दोषी थे। द्रौपदी के पतिव्रता होने पर लोग सवाल इसलिए खड़े करते हैं क्योंकि एक स्त्री के एक पति होने को धर्म माना जाता है। ये बात सही है, लेकिन हमारे शास्त्रों का ये भी कहना है कि धर्म की गति बहुत ही सूक्ष्म होती है, जिसे हम या आप लोग नहीं समझ सकते। कभी किसी परिस्थिति में एक बात धर्म हो जाती है तो दूसरी परिस्थिति में वह बात अधर्म भी हो सकती है। खुद कानून में भी कई नियमों पर अपवाद मिलते हैं, जहां किसी को मारना एक अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। वहीं दूसरी ही ओर यदि कोई व्यक्ति कुछ आपराधिक तत्वों को अपने आप को बचाने के क्रम में मार देता है तो वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ऐसे भी कई केस होते हैं जहां न्यायालय परिस्थिति के अनुसार अलग अलग फैसले करती है। उसी प्रकार जो ये एक सामान्य दृष्टिकोण है कि एक स्त्री का केवल एक ही पति हो सकता है, वह परिस्थिति के अनुसार बदल भी सकता है। द्रौपदी और पांडवों के विवाह से पहले भी कुछ ऐसे विवाह हुए थे जिनमें एक स्त्री के कई पति थे। जटला नाम की गौतम गोत्र की कन्या ने 7 ऋषियों से विवाह किया था। इसके अलावा कुंडू ऋषि की कन्या बाक्षी ने 10 प्रचेताओं जो कि आपस में भाई थे विवाह किया था। द्रौपदी जो है वह स्वयं देवी सची का अवतार है और अर्जुन इंद्र के अंश से उत्पन्न हुए हैं। वहीं अन्य 4 पांडव भी पूर्ववर्ती इंद्र ही हैं। खुद भगवान शिव ने ही द्रौपदी को इन 5 की पत्नी नियुक्त किया था। इसके अलावा द्रौपदी के पूर्ववर्ती जन्म में शिवजी ने 5 पत्नियों की पत्नी बनने का वरदान भी दिया था, जिसकी वजह से आध्यात्मिक तौर पर ये विवाह पूरी तरह से सही था। द्रौपदी का विवाह जो पांडवों के साथ हुआ था वह भी कोई ऐसा ही नहीं हुआ था, बल्कि पूरे सोच विचार कर और सभी की रजामंदी से हुआ था तथा इनका पाणी ग्रहण भी पूरी वैदिक रीति से हुआ था, जिसकी वजह से सामाजिक दृष्टिकोण से भी ये विवाह एकदम सही था, क्योंकि इस विवाह में समाज का साथ था। अगर किसी ने इस विवाह पर कोई सवाल उठाया था तो वह तब ही उठाया था जब उनके पास कुछ बोलने के लिए नहीं रहा था, यानी कि दूत सभा में, जहां जब द्रौपदी के सवालों को सुनकर जब विकर्ण उसके पक्ष में बोल गया था तथा जनता कौरवों को सुना रही थी तो उनको चुप कराने के लिए कर्ण ने इस विवाह पर उंगली उठाई थी और द्रौपदी को वैश्या कहकर बुलाया था। लेकिन वह स्त्री जो कि सबकी रजामंदी के साथ में संपूर्ण वैदिक रीतों से पांडवों को ब्याही गई थी, वो वैश्या कैसे हो सकती है? कुछ लोग द्रौपदी के पतिव्रता होने पर इसलिए भी सवाल उठाते हैं क्योंकि उनके बीच ऐसी अफवाह फैली हुई है कि द्रौपदी का कर्ण के साथ कोई प्रेम संबंध था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठी अफवाह ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि ये झूठ महाभारत के किसी भी संस्करण में नहीं है। द्रौपदी पतिव्रता इसलिए है क्योंकि उसने सभी अच्छी बुरी परिस्थितियों में अपने पतियों का साथ दिया था। कौरवों ने, जयद्रथ ने और कीचक ने उसे डराया, धमकाया और यातनाएं भी दी। साथ में ये लालच भी दिया था
कि उसके पति नष्ट हो गए हैं। अब वह अपने पति को त्याग कर कौरव, जयद्रथ या कीचक में से किसी को चुन ले। लेकिन उसने सभी दुखों को सहा, लेकिन अपने पतियों के साथ नहीं छोड़ा। दूत सभा में भी वह द्रौपदी ही थी जिसने पांडवों को दास बनने से बचाया था और अपने धर्म का लोहा मनवाया था। वन पर्व में द्रौपदी सत्यवाहवा संवाद में तो ये भी बताया गया है कि द्रौपदी कैसे अपने पतियों और सास की सेवा सत्कार में लगी रहती थी। युधिराष्ट्र आदि सभी पांडव ही, क्या दुर्योधन जैसा दुष्ट भी द्रौपदी के धर्म परायणता की प्रशंसा करता था, क्योंकि वह ऐसी स्त्री थी जो 5 पति होने के बाद भी पतियों और सास को समान रूप से संतुष्ट रख सकती थी। महाभारत की गाथा के अनुसार ज्यादातर लोग बस यही जानते हैं कि द्रौपदी 5 पांडवों की एकमात्र पत्नी थी, जबकि द्रौपदी के पुत्र और पांडवों के अन्य पुत्र और पत्नियों के बारे में ज्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। तो आइए आज हम पांडवों और उनकी अन्य पत्नियों और पुत्रों के बारे में विस्तार जानकारी प्राप्त करेंगे। नंबर 1, युधिष्ठिर। द्रौपदी के अलावा युधिष्ठिर ने देवका से विवाह किया था। देवका उनकी दूसरी पत्नी थी और उनके पुत्र का नाम धौदेय था। नंबर 2, अर्जुन। द्रौपदी के अलावा अर्जुन ने 3 और विवाह किए थे। द्रौपदी के अलावा अर्जुन की सुभद्रा, उलूपी और चित्रांगदा नामक 3 और पत्नियां थीं। सुभद्रा से अभिमन्यु, उलूपी से इरावत, चित्रांगदा से बभ्रुवाहन नामक पुत्रों का जन्म हुआ था। नंबर 3, भीम। भीम ने द्रौपदी के अलावा हिडम्बा और बलधंडा नामक 2 स्त्रियों से विवाह किया था। भीम की पत्नी हिडम्बा ने घटोत्कच और बलधरा ने सर्वज्ञ नामक पुत्र को जन्म दिया था। नंबर 4, नकुल। नकुल पांडवों में चौथे भाई। नकुल की द्रौपदी के अलावा कर्योणमती नामक पत्नी थी। नकुल की पत्नी कर्योणमती से निर्मित्र नामक पुत्र का जन्म हुआ था। नंबर 5, सहदेव। सहदेव द्रौपदी के अलावा सहदेव ने एक और पत्नी से विवाह किया था। उनकी दूसरी पत्नी का नाम विजया था। विजया ने सुहोत्र नामक के पुत्र को जन्म दिया। मन तो नहीं मानता, पर सच ये है कि द्रौपदी के पिता ने ही उसके लिए जीवन भर का कष्ट मांगा था। जब द्रौपदी ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया तो उसे धृष्टद्युम्न पुत्र की प्राप्ति हुई। देवताओं ने उसकी श्रद्धा देख उसे फलस्वरूप एक पुत्री देने का निश्चय किया, पर द्रौपदी पहले पुत्र को प्राप्त कर चुका था तो उसने यज्ञ की अग्नि में आहुति देने से मना कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि पुत्री उसे कुछ नहीं दे सकती, जबकि पुत्र उसका वंश आगे बढ़ाएगा और उसकी ओर से गुरु द्रोण से बदला लेगा। लेकिन देवताओं ने द्रौपदी को बाध्य किया अग्नि में आहुति देने के लिए और अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए। तब द्रौपदी ने गुस्से में ऐसी पुत्री की मांग की जिसका जीवन कष्टों से भरा हो, जिसमें प्रतिशोध की भावना कूट कूट कर भरी हो, जो दुनिया भर का अन्याय हो उसके साथ, पर फिर भी वो न्याय स्थापित करने के लिए जानी जाए, लेकिन जो अग्नि की तरह पवित्र हो। उसने सोचा देवता उसकी ये इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन विपरीत इसके देवताओं का प्रसाद अग्नि से जन्म लेकर आई द्रौपदी और उसके पिता की इच्छा के फलस्वरूप ही द्रौपदी का जीवन कष्टों से भरा था। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे।